में नेहरू सरकार चल रही थी, तो उस समय पर वक्फ बोर्ड को पहली बार कानूनी तौर पर मान्यता दी गई। इतनी पावर है कि अगर ये किसी ज़मीन पर अपना चैलेंज कर दे, किसी प्रॉपर्टी पर अपना चैलेंज कर दे, ये यहाँ पर उन्हें वक्फ बोर्ड कहता है कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करवा लो। वक्फ बोर्ड को हटाने की बात की जा रही है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश चौहान और आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम वक्फ बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है वक्फ बोर्ड और कैसे इसकी स्थापना भारत में हुई और कैसे इसे हाल फिलहाल में अभी संसद में एक प्रस्ताव रखा गया है जिसमें कि इसको बंद करवाने की भी बात की गई है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में पूरा बना रहिएगा और साथ ही साथ अपने कमेंट्स के साथ इसकी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए ये जानते हैं क्या है वक्फ बोर्ड। तो साधारण भाषा में बात करें तो वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग जो भी चीज़ों को दान करते हैं उसकी देख रेख जो है ये वक्फ बोर्ड करता है। मुस्लिम समाज में किसी भी चीज़ को अगर दान किया जाता है, चाहे वो छोटी मोटी किताब क्यों ना हो या फिर कोई बड़ी प्रॉपर्टी या पैसा या कुछ भी चीज़ हो, उसे वक्फ कहा जाता है। तो ये थी आसान सी भाषा में वक्फ की परिभाषा। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड भारत में कैसे आया। और तो अब हम बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड की स्थापना भारत में क्यों हुई, क्या ऐसे हालात थे कि भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना करनी पड़ी। तो 1954 की बात है, जब भारत में नेहरू सरकार चल रही थी, तो उस समय पर वक्फ बोर्ड को पहली बार कानूनी तौर पर मान्यता दी गई और 1995 में इस बोर्ड में कुछ प्रावधान किए गए जिसमें कि इसको और ज़्यादा मजबूती मिल गई और ये ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। तो अब ये वक्फ बोर्ड है क्या और इसमें क्या होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा है वह धर्म के आधार पर हुआ है। तो जो लोग मुसलमान थे उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश जाना था, या फिर जो हिंदू थे उन्हें वहाँ से भारत आना था। तो देखिए, जो भी मुस्लिम लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान गए उनकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ। हालांकि सवाल यह भी बनता है कि जो हिंदू धर्म के लोग पाकिस्तान से भारत आए उनकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ। हालांकि उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे दी गई, लेकिन यहाँ जो मुस्लिम छोड़ कर गए अपनी प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी थी वो कांग्रेस सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को दे दी गई। अब 1995 में जो एक्ट का प्रावधान हुआ उसके बाद जो भी मुस्लिम समाज में गतिविधियाँ होती है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो मदरसे है या फिर कब्रिस्तान, जो भी धर्मशाला वगैरह, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सब वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। अब इसकी पावर के बारे में बात करते हैं। इस वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि अगर ये किसी ज़मीन पर अपना चैलेंज कर दे, किसी प्रॉपर्टी पर अपना चैलेंज कर दे, ये प्रॉपर्टी उनकी है, तो इसकी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं सुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में कुछ नहीं सुनता है, उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। सिर्फ वक्फ बोर्ड के कह देने से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़्यादा पावर है। अगर आप गूगल करेंगे या पुराने कुछ आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको खबरें पढ़ने को मिलेगी कि किस प्रकार वक्फ बोर्ड ने किसी से ज़मीन हड़प ली या फिर वो मजबूर इंसान कुछ भी नहीं कर सका। तो अब देखिए, हाल फिलहाल में वक्फ बोर्ड को हटाने की बात की जा रही है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि यह धर्म परिवर्तन पर ज़्यादा जोर दे रहा है। अब यह किसका कहना है? बीजेपी के एक एमपी है जिनका नाम है हरनाथ सिंह यादव। उन्होंने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें कि उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है धर्म परिवर्तन पर ज़्यादा जोर दे रही है। इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कि एक महाराष्ट्र के एक गांव की बात की गई है। उस गांव में एक 1500 साल पुराना मंदिर है जिसमें कि लगभग 50 से 60 परिवार वहाँ पर रहता है, जिसमें से कि 7 से 8 घर मुसलमानों के हैं। इस गांव पर वक्फ बोर्ड दावा करता है कि उस गांव की ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। अब उस गांव के लोग सभी परेशान होकर इधर उधर कोशिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां तक वो जा सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो यहाँ पर उन्हें वक्फ बोर्ड कहता है कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करवा लो, तो ये ज़मीन तुम्हारी वैसी की वैसी रहेगी, तुम्हारी रहेगी। तो जब लोग मजबूर हो गए तो उन्हें मजबूरी में यह करना पड़ा, क्योंकि कोई भी अपना घर नहीं छोड़ सकता था। तो यह यहाँ पर देखने को मिलता है कि वक्फ बोर्ड किस प्रकार धर्म परिवर्तन पर जोर दे रहा है। और ऐसा एक केस नहीं है, भारत के कई ऐसे गांव हैं। एक तमिलनाडु में एक गांव है जिसमें कि बिल्कुल ऐसा ही केस देखने को आया है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें एक आम इंसान की ज़मीनें किस प्रकार वक्फ बोर्ड जो है हड़प लेता है और उस पर कोई सुनवाई ही नहीं होती है।
तो यहाँ पर हरनाथ सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें कि हालांकि अब उसके पर और कोशिश की जाएगी कि इसे हटा दिया जाए। मैं अपनी तरफ से तो यही उम्मीद करता हूँ कि इस बोर्ड को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। कि मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगा, आप लोगों के पास इसकी और भी कोई भी जानकारी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।